हम जानेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर को लेकर। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1700 के पार लिस्ट हुआ, 1750 का हाई बनाया, 1650 का लो और फिर से 1700 के ऊपर निकलता हुआ निचले स्तरों से खरीदारी भी आती हुई दिख रही है। क्या व्यू है आपका 1700 पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स? जी अनिल जी नमस्कार। सभी को भी मेरा नमस्कार। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जो कंपनी है उनकी फोकस जो प्रीमियमाइजेशन पे है, लोकलाइजेशन पे है और जो इंडिया से अब एक्सपोर्ट्स को भी देख रहे हैं, इसको लेकर हमें लगता है कि काफी पॉजिटिव है। जो होम अप्लायंसेस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है, वहां पे भी हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। जो जीएसटी के 2.0 के जो कट्स हुए हैं उससे इस सेक्टर को, सेगमेंट को काफी पुश मिला है। एलजी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। हमें लगता है कि यहाँ पर उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी बड़ा होगी। कंपनी ने जो आईपीओ लाया एक अच्छे डिस्काउंट पर लाया, वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल था कंपेयर टू अदर पीयर्स और जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 30% आरओईज है, आरओआईसी अगर देखें तो 66% है और जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल कोई भी डिप आए तो आज अच्छा पॉप मिला है स्टॉक को, लिस्टिंग पर अच्छी बाइंग हुई है। अगर कोई भी डिप आए तो बाइंग ऑन डिप्स की सलाह रहेगी अच्छी। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हो सकती है टू ओन इन द कोर पोर्टफोलियो। तो हमने आज एक बाय रिपोर्ट भी निकाला है एजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो इस पे हमने टारगेट प्राइस 1800 का दिया है, 1800। बट मुझे लगता है कि स्लोली ग्रेजुअली ये स्टॉक कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म करती रहेगी। राइट, देखिए लिस्टिंग से काफी समय पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर पूरे एनालिसिस के साथ कराई थी तैयारी और आपको बने रहने की भी रिकमेंडेशन अनिल जी की तरफ से निकल कर आई है। आइए आप भी देखें। बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए अप्लाई करें दबोच लो ये आईपीओ। अच्छा, आधे दिन की छुट्टी चाहिए आपको इस आईपीओ के लिए दे सकते। जितना ज्यादा आप इस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे उतना आपको इस कंपनी से प्यार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यकीन मानिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट मिलता है, तो आप मेरी एक बात को, सेंटेंस को याद रखेंगे, लाइफ इज गुड। बड़ी एप्लीकेशन लगाए, वो छोटी छोटी 15-15 हज़ार वाली एक लोड की न लगाएं, पूरी 2 लाख रुपए की अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं वो लगाएं। और इस आईपीओ को इसका एक ही फॉर्मूला रखें, जब तक ये डबल ना हो तब तक बेचने के बारे में ना सोचें। 1550-1600 की रेंज में हम उम्मीद करते हैं कि लिस्टिंग होगी 1140 रुपये की इश्यू प्राइस के मुकाबले में। फिर हमारा अगला बड़ा टारगेट इसके लिए होगा 1800 रुपये के आसपास का। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर ये स्टॉक आपको आने वाले समय में दुगुना होता दिखे, इश्यू प्राइस 1140 से दुगुना होता हुआ दिखे। ये लिस्टिंग नहीं है, ये उत्सव है। आज लिस्टिंग का उत्सव देखा है आपने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से 1700 रुपए के पार। दर्शकों के लिए तो ये उत्सव से कम है नहीं, जिस तरह की लिस्टिंग में बड़ा पैसा बना है। दूसरे तीसरे दिन तक तो आते हुए काफी लोग तीसरे दिन बोलने लगे कि बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हमने तो इशू खुलने के पहले ही और ये बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जहाँ मैं मैनेजमेंट से इंटरव्यू करने के पहले ही ओपिनियन दे देता हूँ। यहाँ पे हमने उससे पहले ओपिनियन दी और उससे पहले ही कहा कि बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और बड़ी एप्लीकेशन लगाइए। तो आई एम श्योर जहाँ भी पैसा बनाने का एक गोल्डन चांस हो वो मिस ना हो आपसे, वो हम पूरी तरह से कोशिश जरूर करते हैं। और आई एम श्योर मुझे नहीं पता कितने को कैसे अलॉटमेंट मिले होंगे। प्लस हमारी उम्मीद भी थी कि अगर 1600 रुपये या इसके नीचे का चांस होता तो फ्रेश खरीदारी करने का मौका भी बनता। बट ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। कहाँ लिस्ट होगा, किस प्राइस पर होगा, ये सब तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन डायरेक्शंस और लेवल्स हमारे हाथ में है। हमने 1750-1800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बोले थे, आज 1800 के बजाय 1750 तक तो पहुंच ही गया है। ठीक है, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट।